दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियोस में बात करने जा रहे हैं श्रमदान कार्ड के बारे में। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, लेबर कैटेगरी के अंदर में आते हैं, श्रमिक है और ऐसे कंडीशन में आप किसी भी तरह का लेबर मजदूरी का काम करते हैं तो आपके पास ये कार्ड पहले से होना चाहिए। हालांकि मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, इस श्रमदान कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, श्रमदान कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर एक बार फिर से अपडेट करने वाले हैं कि जो भी श्रमिक लोग हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर मिलने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं के लिए वो पात्र होने वाले हैं, सारा कुछ जानकारी इस वीडियोस में देने वाले हैं। जो लोग भी यहाँ पर श्रम कार्ड जिनको मिल चुका है, श्रम कार्ड बन चुका है, वो कार्ड के थ्रू किस किस योजना के अंदर अप्लाई कर पाएंगे कार्ड बनने के बाद, वो हम इस वीडियो में बताने वाले। साथ साथ क्या क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, गवर्नमेंट को कितना पेमेंट्स देनी होती है, सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाले। वीडियोस पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस में देखते रहिए। अब यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं ताकि आपको हम बेहतर तरीके से बता सके कि आगे काम कैसे होता है। यहाँ पर हमने सिस्टम रिकॉर्डिंग जो है यहाँ से मैं ऑन कर लिया है। आप कोई भी एक ब्राउजर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब स्क्रीन के सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है श्रमदान.झारखंड.gov.in। इनके ऑफिशियल पोर्टल पे दोस्तों जैसे आप आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आप डीजी सेवा कनेक्ट के जरिए से कर सकते हैं, जिसके पास सीसी आईडी है उसके जरिए से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है, यहाँ पर लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पर नॉट रजिस्टर है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, अदरवाइज नॉट रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज डिटेल पहले फिल करनी होगी। आधार के डिटेल की कोडिंग यहाँ पर फिल करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक वैलिड ईमेल आईडी दे, मोबाइल नंबर दे, यूजर नेम आप यहाँ पर बना लिए, पासवर्ड बना लीजिएगा, वही पासवर्ड कंफर्म कर लीजिएगा और साथ साथ ये कैप्चा कोड आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको रजिस्टर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, उस पर ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के बताया था इस तरह से रजिस्ट्रेशन की जाती है। खैर ये अलग बात है। मैं यहाँ पर दोस्तों सीधा डायरेक्ट लॉगिन करूंगा, फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लॉगिन विद डिजिटल कनेक्ट से पहले मैं आपको बता दूं, लॉगिन करने से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। मोबाइल से भी यह काम कर सकते हैं। बीओसी वर्कर रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए से भी कर सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस भी दोस्तों दी गई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट का बहुत ही मैंडेटरी है, वो भी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जरिए से। यहाँ पर बहुत तरह की योजनाएं आपको दोस्तों मिल जाए, जैसे कि आप लेबर कुलिक का काम करते हैं या फिर ईंट पत्थर का जो काम करते हैं, घर मकान बनाने का काम करते हैं या फिर और भी चीजें जो हो सकती है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक है ऊपर हमें दोस्तों क्लिक कर देना है। इस ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिएगा मैं आपको पूरी डिटेल खोल कर बताता हूँ कि भाई काम कैसे हो रहा है। क्लिक के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं योजनाएं की विस्तार से जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो है श्रमिक औजार सहायता योजना, जिसमें कि आपको लगभग 5,000 रुपए के रूप में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलता है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूजन इसी बात को लेकर होता है कि कौन सी योजना भरनी चाहिए, कौन सी योजना के अंतर्गत हमें क्या मिलेगी, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। श्रमिक औजार के अंतर्गत आपको 5,000 रुपए दोस्तों यहाँ पर लगभग मिलता है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करते हो, सीएससी के थ्रू अप्लाई करते हो तो चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर साइकिल योजना मिलता है। साइकिल योजना में क्या है, जो श्रमिक औजार जो श्रमिक लोग है, जो मजदूर लोग है, उनके लिए दोस्तों साइकिल सहायता योजना मिलता है। झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना अगर जिस किसी का भी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उनको यहाँ पर सहायता योजना राशि मिलती है। मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, इसमें क्या होता है भाई, इसमें वो होता है जो आपके बच्चे जो है, बच्चे की जो शादी वादी की जो मैटर आता है उसको लेकर यहाँ पर दोस्तों आपके दो बच्चे के ऊपर 32,000 यहाँ पे 50,000 रुपए फर्स्ट बच्चे के ऊपर आपको देखने को मिलता है। चिकित्सा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत मैंने बता दिया आपको, ये मेधावी छात्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति योजना के लिए जैसे कि झारखंड स्कॉलरशिप आपको मिलता है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी पुत्र पुत्री के लिए छात्रवृत्ति योजना मिलता है, स्कॉलरशिप। ओके, उसके बाद चिकित्सा पूर्ति, अगर किसी तरह कोई बीमारी मारी है भाई, ठीक है, आप इलाज करा रहे हो, आपको जो भी खर्चे लगे वो चीजें यहाँ पर चिकित्सा सहायता के रूप में आपूर्ति की जाती है। और मातृत्व प्रसूतिदा योजना के अंतर्गत वो चीजें होती है जो अभी अभी महिलाएं ने बच्चे को जन्म दिया है, वैसी महिलाएं जो श्रमिक है और लेबर कैटेगरी में आती है, लेबर का काम करती हैं, और वैसे महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट रिसीव कर लेती है, बच्चे को जन्म दे लेती है, उनके अंतर्गत ये दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अत्यंत एसटी सहायता योजना, भाई मेरे इसके बारे में खुद मालूम नहीं है। विवाह सहायता योजना, इसमें 30,000 रुपए हर बच्चों के लिए मिलता है, पुत्री के ऊपर, पुत्रा के ऊपर नहीं भाई, याद रख लेना। पेंशन योजना, यहाँ पर आपको होता है जो आपको हर टाइम आपको 110 रुपए यहाँ पर हर साल आपको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है, इस बात की याद रखें। ठीक है, 110 रुपए यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट आपको चार्ज देनी पड़ती है। कार्ड को एक्टिव रखने के लिए जब तक आपके पूरी 60 साल नहीं हो जाते आपको यहाँ पर पेंशन आपको लेने के लिए 110 रुपए आपको पेमेंट करनी होगी जब तक आपका 60 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे आप 60 साल कंप्लीट कर लेते हैं 110 रुपए हर साल आपको पेमेंट करते करते आपको 60 साल तक पुरानी है ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेंशन के रूप में भी पैसे देखने को मिलते हैं, हर महीने 1,000-1,200 रुपए समथिंग मिलते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें है, परिवार पेंशन योजना, अनाथ पेंशन योजना, बहुत सारी योजना है। निर्माण सेफ्टी किट योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इसमें आपको सेफ्टी किट के नाम पर 1,000 रुपए मिलते हैं। ग्लव्स, टोपी, हेलमेट वगैरह सारी चीजें लेने के लिए दोस्तों दी जाती है। तो इतने सारी योजनाएं यहाँ पर। अब होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और लॉगिन विद डिजिटल सेवा केंद्र के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सीसी आईडी के जरिए से लॉगिन पहले कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड डाल के सारी चीजें फिर मैं आपको बताते हैं क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
यहाँ पर आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप भी ये लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सेल्फ सिटीजन आईडी बनाकर आप खुद से लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन दोस्तों कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर सीएससी आईडी मांगी जा रही है। मैं यहाँ पर दोबारा से लॉगिन और सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा वेलकम टू कंप्रेसिव लेबर मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, रिन्यूअल होगा, जनरेट लाइसेंस हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड है और यहाँ पर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर दोस्तों काम होती है। अब यहाँ पर देखिए वर्कर रजिस्ट्रेशन, जब नए लोगों का करना होता है तो वर्कर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, जितने लोग की आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे खुद आप सीएससी सेंटर वाले हैं या फिर कैफे वाले हैं, ये सारे टर्म्स कंडीशन आपको पढ़ लेने हैं। यस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिन लोगों का सर्विस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, श्रमदान कार्ड बनाना चाहते हैं, झारखंड को निवासी होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी पूरा करना होगा, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी अप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर उनका आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे आधार नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर एबीबीएम डीएबीएम जो आता है यहाँ पर इनेबल हो जाती है। बायोमेट्रिक कैप्चर कराना पड़ता है, यहाँ पर आधार सत्यापन कराना अनिवार्य साफ साफ लिखा हुआ है। जब यहाँ पर चीजें जब डाली जाती है तभी जाकर आगे प्रोसेस कर पाएंगे। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर फॉर्म भरने में समस्या यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर चूज करें कि अनऑर्गेनाइज वर्कर चूज करें। यहाँ पर दोनों का मतलब साफ साफ भाषा में आपको समझा दे रहा हूं, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पहली बार आप किसी का भी कर रहे हो या फिर खुद का कर रहे हो तो इसमें ये वाले जो है ये श्रमिक जो भी श्रमिक लोग हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर में क्या होता है, इसके अंदर में सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर में आपको 110 रुपए रजिस्ट्रेशन फी या फिर जो भी समझ लो आपको देने पड़ेंगे, 110 रुपए देने पड़ते हैं। और इस वाले में अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंतर्गत नहीं देना पड़ता, 0 रुपए। ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, इसमें 0 तो रहता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता। ये जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है, बट ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर में आपको खुद से ये करना पड़ता है। आप जो जमा करते हैं तभी जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप गिनती में आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है कंस्ट्रक्शन वर्कर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज वर्कर में बेनिफिट्स कम मिलते हैं। इस बात की याद रखें। मेरा सलाह हमेशा इससे यही रहेगा कि आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंडर में ही फिल करें। जैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर चूज करते हैं, यहाँ पर कर्मकार की श्रेणी खुल जाते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से फिल करें जो भी आप यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ओपन नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल्स फिल नहीं किया। अब यहाँ पर अनऑर्गेनाइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो अनऑर्गेनाइज के सेक्शन बहुत सारी चीजें खुल जाती है। या भी देखो साइट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर साइट भी काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। देखो ऐसी टाइम पे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर साइट खुल रही है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं, लेपर है, पढ़ाई है, आरा मिल चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते, पता नहीं क्या क्या कराते, बहुत ज्यादा चीजें होता है भाई इसमें। ये हर भर की चीजें होती है, आप इसमें से डेफिनेटली आपकी जरूरत की चीज उसमें दिखेगी। ठीक है, घर का काम करते हैं, घर का पुताई करते हैं, बड़ी है, लोहार है और एक और भी चीज को ग्रेनाइट के काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ते हैं, और भी चीज हो सकता है, लेबर में है, और मैंने बहुत सारी चीजें होती है। अभी तो फिलहाल ये देखो खुल नहीं रही यार, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो जो चीज आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उनका यहाँ पर दोस्तों नाम वगैरह डिटेल फिल करोगे, जिसमें कि यहाँ पर नाम है, उन आवेदक जिसके नाम पर फिल कर रहे हैं उसका नाम वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे कि किस जाति से है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी पोर्टल ओपन नहीं हो पा रही, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी साइट काम नहीं कर रही यहाँ पे। अब यहाँ तो है क्या चीज, देखिए ये कैटेगरी चूज कर लेंगे, उसके पिता या फिर पति का नाम इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, एप्लीकेट यानी आवेदक का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जन्म तिथि भरेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको दोस्तों कंप्लीट फिल कर देना है। जैसे आप प्रेजेंट एड्रेस में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आवेदक का पता, डाक, पोस्ट ऑफिस, राज्य, जिला, प्रखंड, पिन कोड चूज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है, चेक करेंगे ऑटोमेटिक ये सारे डिटेल फिल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर फिल करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड चीज है, आप ही ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर लोग यहाँ पर डालना भूलते हैं कि क्या चीज में डाल, यहाँ पर आप नरेगा इंटर कर देना, नरेगा ओके, नरेगा आप इंटर कर देना। ज्यादातर लोग नरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट जो नरेगा है उसके अंतर्गत लोग ज्यादा ऐसा काम करते हैं, नरेगा भी यहाँ पर डाल दे। और जहां पे भी लोगों को लास्ट सर्विस दी है, जहां पे भी लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो काम किए हैं, जो भी आपकी एप्लीकेंट है, आवेदक है, जो भी है, कहीं भी काम किए तो उस लोकेशन को यहाँ पे पिक कर दे। 12 महीनों में कार्य कितने दिन किया वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जनरली 90 दिन, 120 दिन, 150 ऐसे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल फिल करना होगा, यानी कि नॉमिनी का नाम यहाँ पर फिल करने होंगे, यहाँ पर एड्रेस फिल करने होंगे, यहाँ पर रिलेशन टाइप बताना होगा कि इनसे क्या संबंध है, आवेदक के संबंध बताने होंगे। ठीक है, उसके बाद कितना उम्र हुआ है, जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉमिनी को, कितना पैसा देते हैं वो, उनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिटेल जो फिल हो रहा है नॉमिनी का डिटेल फिल हो रहा है, याद रखें। और यहाँ जो डिटेल फिल हो रहा है खुद का डिटेल फिल हो रहा है, यानी जिसके नाम पर मेन आवेदन हो रही है, तो उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट सेटिंग होनी चाहिए। ध्यान रखें यहाँ पर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी जाकर ये काम आप कर पाएंगे। यहाँ पर अपना बैंक चूज कर लेंगे, बैंक शाखा चूज कर लेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड चूज कर लेंगे। ये सारी चीज डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सारी चीज इस तरह से टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट आपको कर लेना है और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबमिट नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी करके यहाँ पर लगभग 50 KB के अंदर आपको यहाँ पर 30 KB के अंदर ही रखो आप
30 KB के अंदर यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करनी होगी। ये कलर फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। जैसे दोस्तों सबमिट करते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाती है। वो जनरेट होने के बाद आप जैसे पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो आपका कार्ड जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो लेबर डिपार्टमेंट में चला जाता है कलर के पास। वो लगभग 15 से 20 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 महीने 2 महीने भी जा सकते हैं, और जनरली 1 महीने के अंदर में वो लॉगिन वहां से अप्रूव हो जाता है। कलर के जरिए से वहां पे छोड़ दी जाती है, तो यहाँ पर आपकी अप्रूव हो जाती है और यहाँ से कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैटर शायद नहीं होता। जब आपके पास कार्ड आ जाता है तो करते क्या है, चलिए वो बताते हैं। यहाँ पर सर्विस में जाएंगे, उसके बाद वर्कर में जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद चेक एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर आएंगे। यहाँ से चेक एप्लीकेशन के जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं। अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया है एक लाइट का, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर बताया जा रहा है योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस रिस्पेक्टिंग द क्लर्क या फिलियो के जरिए से होगा जो भी प्रोसेस होंगे। अभी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया क्या। तो इसी तरह से और भी एप्लीकेशन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से और भी एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लाइंट का यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। व्यू प्रोसेस की वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आके यहाँ पर अप्रूव बाय लियो आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट के जरिए से अप्रूव भी यहाँ पर कर दिया गया फाइनली 27 दिसंबर को। और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से पेड आईडी कार्ड यहाँ से ही क्लिक करके आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी मैंने दे रखा है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, और मैंने इस वीडियो में भी लगभग हर चीजें मैंने बता दी है कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में लोग ना काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। ठीक है, यहाँ से आप अपने पेड आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेमिनेशन वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर जिसके नाम पर आवेदन हो रहा है उसका आधार कार्ड प्लस बैंक का पासबुक। ध्यान रखिए आधार से आपका बैंक अकाउंट पहले से लिंक होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। ठीक है, आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक लगेगा। यहाँ पर नॉमिनी का भी आधार कार्ड पासबुक लगेगा, ध्यान रखिए इस बारे में। ठीक है, ये आधार कार्ड और बैंक का पासबुक यहाँ पर देना पड़ेगा। यही 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और जब कस्टमर का जब आप अप्लाई करोगे तो ऐसे कंडीशन में उनका फोटो कैप्चर करके अपलोड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही कर अपलोड करके आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म के टाइम में आपको अपलोड कर लेना सिस्टम में कैप्चर करके। तो भाई इस तरह से काम होता है। आप सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ, जब आपका कार्ड बन जाता है तो आप करते क्या हो, आपको सबसे पहले सेफ्टी किट के लिए आवेदन करना होता है। ठीक है, सेफ्टी किट योजना के लिए आपको अप्लाई करना होता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर सर्विस के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको बीओसी और ऑर्गेनाइज वर्कर के अंदर जाएंगे। ऑनलाइन रिक्वेस्ट अगर ऑनलाइन बना है, ठीक है, ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन के अंदर में कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर में है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी है वो डिटेल फिल करेंगे, जो आपका कार्ड नंबर जनरेट हुआ है। यहाँ से सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें डॉक्यूमेंट्स जो है, 2 चीजें आप योजना के फर्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है यहाँ पर देख सकते हैं सर्विक औजार सहायता योजना। ये पूरी कार्ड बनने के 3 महीने के बाद ये आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 3 महीने के बाद ये फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर पाएंगे ये होगा। जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल हमने आईडी लॉगिन नहीं किया इस वजह से। तो सेफ्टी किट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें कि 1000 रुपए समथिंग आपको मिलते हैं। जैसे अप्लाई करते थे कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है तो आप उसको आप ट्रैक ही कर सकते हो। ट्रैक कैसे करोगे, ये दोबारा से सर्विस में आओगे, डीओसी वर्कर अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंदर में जाएंगे, चेक एप्लीकेशन के स्टेटस के अंदर क्लिक करें। आप यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालेंगे। ठीक है, जो आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुई होगी वो आप यहाँ पर डालते हैं, सर्च बटन के ऊपर क्लिक करिए, डिटेल खुल के आ जाती है। तो भाई हमने इस वीडियो में लगभग कंप्लीट जानकारी दे दिया। किसी तरह कोई क्वेरी है, पूछताछ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आपको फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहा है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।